कक्षा एकादश के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक कविता पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। आज हम लोग उसी कविता की प्रथम 8 पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इन पंक्तियों में क्या विशेष बातें हैं, उसमें जो एक कठिन शब्द है उनके अर्थ जानेंगे और उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं इस कविता की 8 पंक्तियों को आज की कक्षा में पढ़ाऊंगा। इसका मैं सस्वर वाचन करता हूँ, उसके बाद कठिन शब्द आएंगे वो मैं बताऊंगा और उसके बाद इसकी हम लोग सप्रसंग व्याख्या करते हुए इसके विशेष, इसके भीतर जो विशेष बातें हैं उसको जानेंगे, अर्थात इसके शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य पर बात करेंगे। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं मैं जी भर के। कितनी सुंदर बातें कवि कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कठिन शब्द आए हैं मैं वो बता दे रहा हूँ। प्रतिक्षण का अर्थ होता है हर पल या हर समय। नूतन का अर्थ होता है नया। रंग बिरंग का अर्थ होता है रंगीन। और निराला का अर्थ होता है अनोखा। रवि का अर्थ आप लोग जानते हैं सूर्य। थिरक का अर्थ होता है नाचना। और समूह का अर्थ होता है सामने। वारिद माला का अर्थ है बादलों का समूह। घन का अर्थ है बादल। विचरू का अर्थ है विचरण करूं या फिरूं, घूमो। रत्नाकर का अर्थ है समुद्र। मलया नील का अर्थ है मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। मैंने जो कठिन शब्द थे उसको यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई कठिन शब्द लगता है तो आप लोग ई पोर्टल पर मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ बता दूँगा। चलिए अब जान लेते हैं कि ये काव्यांश कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही हैं नभ में वारिद माला। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षण नया वेश धारण करके अनोखे और रंग बिरंग के रवि के सम्मुख यानी बादल के सामने नाच रहे हैं। कौन? बादलों के समूह अनोखा वेश धारण करके, हमेशा अलग अलग रूप धारण करके सूर्य के सामने नाच रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। कितना सुंदर भाव उत्पन्न हो रहा है कि नीचे क्या है? नीला समुद्र, विस्तृत समुद्र फैला हुआ है नीले रंग का, और ऊपर भी क्या है? नील गगन है। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर मनोहारी दृश्य उपस्थित हो रहा है। और उसके बीच कवि के मन में एक इच्छा जागृत हो रही है। कौन सी इच्छा जागृत हो रही है? घन पर बैठ फिरूं मैं बादलों पर बैठकर फिरूं घूमूं।
क्या बीच विचरूं, मैं उन बादलों के बीच बैठकर विचरण करूं, यही चाहता मन है। उनका मन यही चाहता, वो कह रहे हैं कि मेरी तीव्र इच्छा हो रही है क्या, कि मैं बादलों के बीच बैठकर, उनके बीच बैठकर वहाँ विस्तृत आकाश में विचरण करूं। यह उनकी हार्दिक इच्छा प्रकट हो रही है। इसके बाद वाली काव्यांश में चले जाते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। रत्नाकर गर्जन कर रहा है, यानी समुद्र क्या कर रहा है, गर्जन कर रहा है, और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा मन को मोह रही है। ऐसा कहा जाता है कि मलय पर्वत से आने वाली हवा सुगंधित होती है, उसमें सुगंध होती है। तो वह क्या कर रही है, कवि के मन को मुग्ध कर रही है। सामने समुद्र गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली हवा मन को शीतलता प्रदान कर रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अब बात क्या कह रहे हैं कि मेरे हृदय में एक हौसला, एक साहस, एक उत्साह भरा रहता है। हे प्रिय, मेरे हृदय में एक हौसला, एक साहस भरा रहता है। क्या, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर में, यह विशाल जिसकी कोई सीमा नहीं दिखाई दे रही, यह जो विस्तृत रत्नाकर है, जो समुद्र है, उसके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठे मैं क्या करूं, विचरण करूं, घूमूं। उसके कोने कोने में अर्थात उसकी लहरों पर, उसकी मौज पर मैं क्या करूं, मैं घूमना चाहता हूं, फिरना चाहता हूं। हे प्रिय, मेरे मन में यही उत्साह भरा रहता है कि मैं इस महान महिमामय समुद्र के कोने कोने में जाकर घूम कर आऊँ। कितना सुंदर उनकी भावनाएं, कितनी सुंदर उनकी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। आइए अब इस काव्यांश में विशेष बातों को जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो काव्यांश है, इसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है और मानवीकरण अलंकार को यहाँ बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। जो हमारी ये जो ये हमारा काव्यांश है, इसकी भाषा सरल, सहज और जो भाव व्यक्त करने की क्षमता होती है उसमें अनुकूल है, यानी भावानुकूल है। और संस्कृत के तत्सम शब्दों का यहाँ बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ रंग बिरंग जो शब्द आया है, रंग बिरंग, और नीचे नील गगन में देखिए, नीचे नील गगन में क्या आया है, अनुप्रास अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। और कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आज हम लोगों ने इस कविता की 8 पंक्तियों को पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग 8 पंक्तियों को या 12 पंक्तियों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई समस्या हो आपको तो ई पोर्टल पर जाकर आप लोग मुझसे प्रश्न कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।